पानी पाक मीडिया आपका स्वागत है दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, एक मौलाना कैसे तरह से कह रहा है कि जितने भी वैज्ञानिक हुए सब मुस्लिम थे, कोई यहूदी ईसाई नहीं था। यहूदी ईसाइयों हिंदुओं ने इनका नाम चेंज कर दिया, सभी मुसलमान थे। हमारा मजहब फैलता जा रहा है। और आप सुनिए, आज कुछ लोग कहते हैं कि 1400 साल से मुसलमानों ने, क्या बात है, कहते हैं कि मुसलमानों ने 1400 साल से इस दुनिया को क्या दिया। क्या पूछते हैं मुसलमानों ने? बोलिए ना, 1400 साल से इस दुनिया को क्या दिया। अब हमें उन्हें यह बताना है कि सुनो अंधो, दुनिया में जो कुछ है सब मेरे नबी के दम से है। वाह वाह, सब कुछ हम ही ने दिया है। हम नहीं आए तो दुनिया में कुछ नहीं था। हमारे नबी के आने के बाद ही सब कुछ है। और आज आप लोग पढ़े लिखे हैं, आज दुनिया नाम लेती है किसका? माइकल, डार्विन, न्यूटन, आइंस्टाइन। इन्होंने ये कर दिया, ये कर दिया। मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह, इन्होंने कुछ नहीं किया। जो कुछ भी किया है मुस्लिम साइंटिस्टों के थ्योरी को चुरा कर, वाह वाह वाह, मुस्लिम साइंटिस्टों की मतलब नॉलेज को कन्वर्ट करके अपने नाम पे इजाद कर लिया। अपने नाम पे इजाद कर लिया। किसी ने इब्नुल हैसम को चुराया, किसी ने इब्ने फरनास को, किसी ने इब्ने यूनुस को, किसी ने इब्ने हय्यान को, किसी ने जाबिर बिन हय्यान को, किसी ने इब्ने बतूता को, किसी ने इब्ने रुश्द को, किसी ने इब्ने सीना को, किसी ने इब्नुल बैतार को, किसी ने याकूब अल कुंदी को, किसी ने इब्नुल नफीस को, किसी ने खवारिज्मी को। तालीम को ले लेकर चुरा चुरा कर ये आगे बढ़ गए और हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है। आज भी हमारी हजारों किताबें यूरोप के लाइब्रेरियों में बंद हैं और हमारे पास क्या है? एक हिस्सा भी नहीं है। मुरादाबाद वालों के पास पैसा हुआ तो लोटा बना दिया, अलीगढ़ वालों के पास पैसा हुआ तो ताला बना दिया, बनारस वालों के पास पैसा हुआ तो साड़ी बना दी, और जबलपुर वालों के पास पैसा हुआ तो बीड़ी बना दी। पीते रहिए और खाते रहिए। पूरी दुनिया में मुसलमानों का यही हाल है। नॉलेज नाम की कोई चीज नहीं। पूरे हिंदुस्तान में ईसाई 2% है और 50% नॉलेज पे उनका कब्जा है। मुसलमान 20% है, 2% नॉलेज पे भी इनका कब्जा नहीं है। सुन लीजिए आप, वक्ती नारा लगा देने, वक्ती मुस्कुरा देने से, कपड़े पहनने से कुछ नहीं होगा। जमीनी हकीकत पे आइए तो आप कुछ भी नहीं है। हमारे बाप दादा ने जो दुनिया को दिया, आज नाम बदल के वो लोग अपना नाम रख रहे हैं। इब्ने सीना का नाम अंग्रेजों ने रख दिया अवेन साइना। क्या रख दिया? अवेन साइना। अल कानून फी तिब किताब का नाम है, उसका नाम बदल के कर दिया अल कैनन। अब मेरा बेटा अगर किताब पढ़ेगा तो जानेगा किताब मुसलमानों की है। इब्ने सीना बहुत बड़े मुस्लिम साइंसदान है, उसका नाम कर दिया अवेन साइना। आप जानोगे आपका बेटा पढ़ेगा, आप पढ़ोगे नहीं। ये हमारी तालीम को चुरा चुरा कर कहां चले गए और हम क्या कर रहे हैं। मैं आपको 3 चीज बताने वाला हूं। अगर आप इस 3 चीजों को याद कर लिए, इंशाअल्लाह आपसे कोई डिबेट नहीं कर सकता। वाह वाह, कितने लोग सुनना चाहते हैं? हाथों को उठा के कह दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ 3 चीज बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि दुनिया जिसको आज ढूंढ रही है, मेरे नबी 1400 साल पहले बताते हुए नजर आ रहे हैं। जी जी जी, उसी को आज साइंटिस्ट कह रहा है। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा रूहुल अमीन साहिब किबला, आल इंडिया सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, सरजमीने शाहपुर नसर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जी जी, बेंगलोर में प्रोग्राम था निजामुद्दीन भाई। कहां पे प्रोग्राम था? बेंगलोर। सुनिएगा, सेंसिटिव गुफ्तगू, पूरी गुफ्तगू याद ना करो, ये 3 चीज याद कर लो। रूहुल अमीन इंशाअल्लाह यहाँ जिंदा हो जाएगा। वाह वाह। बेंगलुरु में एक प्रोग्राम था, इस्लाम, दुनिया और साइंस पर। उसमें मेरा भी
जाना हुआ, एक साइंटिस्ट चेन्नई का खड़ा हुआ, उसने कहा अलेक्जेंड्रा फ्लेमिंग ने दुनिया वालों के लिए बहुत बड़ा काम किया है। सब लोगों ने ताली बजाई। क्या काम किया? वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सबका ऑपरेशन किया है, वाह वाह। कहा कि उसने बैक्टीरिया को ढूंढा है और एक दवाई का नाम सुना होगा आपने, पेनिसिलिन। नाम सुना? पेनिसिलिन का बनाने वाला फ्लेमिंग है, इतना याद रखिएगा, अलेक्जेंड्रा फ्लेमिंग। सब लोग ताली बजाए कि वाह, फ्लेमिंग ने दुनिया पे एहसान किया। जब मेरी बारी आई, मैंने कहा ताली बजा लिए? कहा जी। सुनो, ये फ्लेमिंग पैदा कब हुआ है? फ्लेमिंग पैदा कब हुआ? 1000 लोग थे, सब लोग सर खुजाने लगे। अरे मौलाना क्या सोच रहे हो? सोचा रही ये 5 फुट के पता नहीं क्या बोलेंगे, उनको मालूम ही नहीं था कि हम ऊपर 5 हैं तो नीचे 360 हैं। वाह वाह वाह, क्या इशारा है, जिंदाबाद। हैंड पंप हैं, उनको मालूम ही नहीं था कि हम रज़वी गुलाम हैं। सुभान अल्लाह। क्या बोलेगा? सब लोग ताली बजा रहे थे, वाह फ्लेमिंग ने बहुत बड़ा काम किया। मेरी बारी आई, मैंने कहा सुनो, ये फ्लेमिंग पैदा कब हुआ है? तुम लोगों ने जानने की कोशिश की? कहा नो नो नो। मैंने कहा सुनो, ये देखिए आप, अलेक्जेंड्रा फ्लेमिंग का नाम लिखा है। ये गौर से देखें। मैंने कहा सुनो, प्लीज पे अटेंशन। सब लोग सुनो, सब लोग खड़े हो गए। मैंने कहा ये पैदा कब हुआ? सुनो, Alexander Fleming, the discoverer of penicillin, was born in 1881 in Lockfield, Scotland. मैंने कहा 1881 में पैदा हुआ और 1955 में स्वाहा हो गया। यानी ये तहकीक 80 साल पुरानी है। कितने साल पुरानी? 80 साल। 80 साल। और मेरे नबी को आए हुए दुनिया में 1440 साल हो गए। 80 साल पहले की बात है। लेकिन आओ मेरे नबी की बारगाह में, मैं तुम्हें बताऊं, नबी के वक्त 1400 साल पहले वायरोलॉजी, बैक्टीरियालॉजी का कोई तस्वुर भी नहीं था, कोई खुर्दबीन मशीन भी नहीं है। लेकिन मेरे नबी जो हैं, दुनिया वालों को क्या बता रहे हैं? आगे चलिए आप। इसने कहा, और सुनिए, इसने तहकीक की, एक साइंटिस्ट है। इधर देखो यारो, इधर देखे गौर से, ये देखे क्या है? ये कुछ दिख रहा है? क्या है ये? कोढ़ का मर्ज है। दुनिया में सबसे डेंजर मर्ज ये है। इसका अस्पताल शहर के बाहर होता है, क्योंकि इसके जो कीटाणु होते हैं वो हवा में उड़ते हैं और तलाश करते हैं कि कोई मिले उसको पकड़ ले। जैसे आज कुछ लोग हमको बैठे हुए हैं मॉब लिंचिंग करने के लिए, वैसे इसका कीड़ा रहता है, कोई मिले और इसको हम मारें, पकड़ें। अच्छा, दुनिया के साइंटिस्टों ने इस पे रिसर्च किया। आओ देखें, ऑल द ग्रेटेस्ट डॉक्टर ऑफ द वर्ल्ड स्टडी ऑन जुजाम, दैट इज कॉल्ड लेप्रोसी। दुनिया के डॉक्टरों ने जुजाम पे तहकीक की। आओ देखें इसका कीड़ा कैसा है, इसका जरासीम कैसा है, इसका बैक्टीरिया कैसा है। जब उसको पकड़ा, he put it under very high and very low temperature, खूब गर्मी दिया और सर्दी दिया। अब माइक्रोस्कोप से देखा, कब? 1873 में। 1873 में माइक्रोस्कोप से देखा तो जितने कीड़े थे, तकरीर की दुनिया में पहली बार ये चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, जितने कीड़े थे सब शेर की शक्ल में है। दिख रहा है? ये देखिए, गौर से देखें इसे, शेर की शक्ल में दिख रहा है? अरे दिख रहा है, बोलो ना। मुंह फाड़े हुआ है, ये बड़े बड़े बाल हैं, ये शेर की शक्ल में है। कोढ़ का जरासीम शेर की शक्ल में है। पूरी दुनिया कह रही शेर की शक्ल, शेर की शक्ल, शेर की शक्ल। मैंने कहा अच्छा, तुम मशीन से देखकर मशीन से देखकर बता रहे कोढ़ का जरासीम शेर की तरह, शेर की तरह। लेकिन आओ मेरे नबी की बारगाह में, जिंदाबाद। 1400 साल पहले बैक्टीरियालॉजी, वायरोलॉजी का कोई तस्वुर भी नहीं है। मेरा नबी इरशाद फरमाता है, ऐ लोगों सुनो, वफिर मिनल मजजूम,
कमा तफिर्रु मिनल असद, कोढ़ी से ऐसे भागो जैसे शेर से भागा जाता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वफिर मिनल मजलूम कमा तफिर मिनल असद, कोढ़ी से ऐसे दूर रहो जैसे शेर से दूर रहा जाता है। ये बातें किन के लिए कही? जिनका ईमान कमजोर है। इस्लाम में ना कोई जानवर है, ना कोई बीमारी है, ना कोई महीना है जो हमारे लिए मनहूस हो, सब अल्लाह के तरफ से है। मगर जिनका ईमान कमजोर है उनके लिए सरकार कह रहे हैं ऐसा ना हो तुम उसके बगल में बैठ जाओ, अंगूठी में चोट लग जाए, कहो उसके वजह से हुआ। उसके लिए कह रहे हैं वफिर मिनल मजलूम कमा तफिर मिनल असद, कोढ़ी से ऐसे भागो जैसे शेर से भागा जाता है। तो दुनिया चाहे चांद पे पहुंच जाए मगर एक न एक दिन उसे गुंबदे खजरा के छांव में आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा फैलाए हुए गोशे दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। तो मालूम हुआ कि दुनिया धीरे धीरे इस्लाम की तरफ बढ़। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कोढ़ का कीटाणु कैसा होता है? शेर की तरह। किसने बताया? हाँ, नबी ने 1400 साल पहले, और ये डॉक्टर ने बताया 1873 में, और नबी ने 1439 साल पहले। तो जो चल रही है रोजे महशर, शाफ़े महशर की बात कोई भी टलते न देखी, साथ ही कौसर की बात। अब आइए एक चीज और सुने। एक आदमी खड़ा हुआ बेंगलोर का, उसने कहा कि विलियम हार्वे ने दुनिया के लिए बहुत बड़ा काम किया है। सब लोग ताली बजा। बोले क्या किया है? कहा जिसमें जो ब्लड दौड़ता है, ब्लड सर्कुलेशन का नाम सुने? ये किसने ढूंढा है? विलियम हार्वे ने। मैंने कहा अच्छा, ये विलियम हार्वे पैदा कब हुआ है? 1578 में पैदा हुआ, 1657 में मर गया। ये किताब में है, यानी 400 साल पहले की बात है। लेकिन आओ मेरे नबी की बारगाह में, आज दुनिया के हर मेडिकल कॉलेज में यही सिखाया जाता है। दिस रिसर्च बाय विलियम हार्वे। अमेरिका, जापान, लंदन, टोरंटो, हर जगह विलियम हार्वे, विलियम हार्वे। लेकिन डसर वालों, मैं आपको आपके गांव में बताता हूं, 400 साल पहले की बात है। लेकिन आओ मेरे नबी की बारगाह में, मेरे आका 1439 साल पहले इरशाद फरमाते हैं, ए दुनिया वालों सुनो, शैतान से बचो, शैतान के शर से बचो। क्यों? इसलिए इन्न शैतान यजरी मिन इब्ने आदमा मजरद दम। शैतान इंसान के जिस्म में ऐसे ही दौड़ता है जैसे बदन में खून दौड़ता है। तो दुनिया चाहे चांद पे पहुंच जाए मगर एक न एक दिन उसे गुंबदे खजरा के छांव में आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा फैलाए हुए गोशे दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। तो मालूम हुआ कि दुनिया धीरे धीरे इस्लाम की तरफ बढ़। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आइए मैं एक चीज ये सब किसी के बच्चे हैं कि बच्चे कुचे हैं? चुप से बैठ जाओ, दुआ कर दूंगा, रूहुल अमीन बन जाओगे। रात भर जागोगे, दिन भर भागोगे। मेरा बच्चा भी मुझको नहीं पहचानता, तुमको भी नहीं पहचानेगा। सही से बैठो। ये देखें आप, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो तकरीरों में आप नहीं सुनते हैं, आप पहली बार सुन रहे होंगे डसर में। मैं उम्मीद करता हूं आला हज़रत के सदक़े। देखिए आप, एक सवाल किया गया कि सोना और रेशम पहनना इस्लाम में औरत के लिए जीनत का हिस्सा है, मर्दों के लिए हराम क्यों है? लोग तकरीर में बता देते हैं कि सोना हराम, रेशम हराम। क्यों? अल्लाह उसके रसूल ने फरमा दिया, बेशक और जरूरत नहीं है। लेकिन आइए मैं आपको बताता हूं, दुनिया ने जब रिसर्च किया तो सैकड़ों लोग ईमान ले आए।
कि इस्लाम में सोना क्यों हराम है, इस्लाम में मर्दों को रेशम क्यों हराम है और औरतों के लिए हलाल क्यों है। अब देखें आप, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई मसला हमें बताते थे तो मिंबर शरीफ पर खड़े होकर जब मसला बताते थे तो साथ में मिसाल भी दिया करते थे। लहक के बोलिए। सुनन इब्ने माजा किताबुल लिबास बाबो लबसल हरीर व ज़हब लिन्निसा। इब्ने माजा की हदीस है, अल्लाह के रसूल एक दिन मिंबर शरीफ पे जलवागर हुए। उनके एक हाथ में सोने की अंगूठी थी और एक हाथ में रेशम का टुकड़ा। आपने उठाकर इरशाद फरमाया, खातमम मिनल ज़हब व हमल क़ितअतम मिनल हरीर क़ाला हादान हरामुन अला ज़ुकूरि उम्मती व हलालुन अला निसाइहा। क्या कहा उन्होंने? सब ठीक है ना जी, क्या कहा? सब कुछ सही है। मेरे नबी, आपके नबी, सबके नबी मिंबर शरीफ पे जलवागर हुए और फरमाते हैं, खातमम मिनल ज़हब व हमल क़ितअतम मिनल हरीर क़ाला हादान हरामुन अला ज़ुकूरि उम्मती व हलालुन अला निसाइहा। ये दोनों चीजें मर्दों के लिए हराम है, औरतों के लिए जायज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औरतों के लिए हलाल है। इस्तिस्ना साद इब्ने वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समह लहु नबी अन यल्बसल हरीर लिअन्नहु काना मरीदा बिहसासिय्या मिन कुल्ली नौइन मिनल क़िमाश फ़अताहु नबी अर्रुख्सा। साद इब्ने वक़ास को छोड़कर उनको हर तरह के कपड़ों से एलर्जी थी तो मेरे नबी ने उन्हें रेशम पहनने की इजाजत दी थी। सुभान अल्लाह, सुभान। अभी तो ताजुश शरिया बरेली शरीफ से पुकार उठे, क्या? सुनिए। जहां पानी अता कर दे। क्या बात है भाई, लहक बोलिए। जहां पानी अता कर दे भरी जन्नत है पा कर दे। जहां पानी अता कर दे भरी जन्नत है पा कर दे। जहां पानी अता कर दे भरी जन्नत है पा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसे को जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसे। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहिब क़िबला ऑल इंडिया सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। लहक के बोलिए। नबी मुख्तार कुल है जिसे को जो चाहे अता कर दे। और जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे। ज़मीं को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। ज़मीं को आसमां कर दे, सुरैया को सरा